जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज ऑफ एक जो मेजर डाउट है कि हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये तो डाउट है ही, ऊपर से रिज़ल्ट में क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे का प्रोसेस करेंगे। बट मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि जिनका भी आगे लगा हुआ है नेवी का एग्ज़ाम, उनको उनको मतलब मैंडेटरी ही है कि वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दें। और जो भी बच्चे मतलब कैडेट्स एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं एयरफोर्स का, उनको लग रहा है कि उनका होगा या नहीं होगा, वो मत सोचो। तुम फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो। बिकॉज अगर तुम्हारा हो गया, अगर तुम्हारा फिज़िकल एक्टिविटीज़ सही नहीं है, तब तुम्हारा वहाँ जाके प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर तुम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करोगे तो ये तुम्हारे लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। इससे ना ही तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला है और ना ही मतलब तुम्हारा कुछ टाइम वेस्ट होगा। तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा अगले एग्ज़ाम के लिए या किसी और भी स्टेट एग्ज़ाम, तुम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। एंड सेकेंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा। सो जो भी है प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग और सर के अकॉर्डिंग यही है कि कुछ सर तो बोले कि 15 से 17 के बीच में आएगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि 17 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। 17 से 20 के बीच में आ सकता है बिकॉज़ वो मिनिमम 27 डेज़ तो लेते ही हैं। अगले बार वो लेट कर दिए थे बिहाइंड, क्योंकि पीछे रीज़न भी था, एक तो एग्ज़ाम लेट हुआ था, ये भी एक कारण हो सकता है। बट इस बार मुझे लगता है कि वो 90 या 20 को देंगे। अगर उससे पहले दे दिए तो सही ही है। बट वो तुम दिमाग में मत लेके चलो कि अब जब रिज़ल्ट आएगा देन उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे। जिनका भी नेवी का है वो आराम से प्रिपरेशन करो। बिकॉज ऑफ बेंटनी में लड़के और लड़कियाँ दोनों आउट होती हैं और लड़कियों को तो पुशअप में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मैं उतने दिन से कर रही हूँ, मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, बट इतना पता है कि अगर डेली बेसिस पे करूँगी तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस है कि कर लूँगी। अब रही बात कि प्रिपरेशन का, तो मैंने सब बता दिया है कि किन टीचरों से करना है। बट एक जो जीके जीएस का कह सकते हैं कि डाउट होता है और याद भी नहीं होता है, क्योंकि जीके जीएस बहुत ही लंबा ज़्यादा है। तो ये समझ नहीं आता कि कौन सा चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा कमांड बनानी चाहिए। तो यार देखो, जो मुझे लगता है नेवी के लिए बेस्ट टीचर रहेंगे, मतलब ऐसा सब बेस्ट है। बट एक होता है ना कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा उसमें से आएगा, एक होता है कि इतना पढ़ोगे उसी में से आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो नेवी के लिए है वो अंशु भैया है, अंशु सिंह करके, ऑनलाइन एजुकेशन उनका ये है वाईटी चैनल। वो बैच लोग मतलब ऐसे देते हैं, अपना बैच बनाते हैं। तो उनके अगर तुम करते हो उनसे, डेफिनेटली तुम नहीं तो 20 क्वेश्चन कर लोगे। बाकी अगर आप यूट्यूब से भी कर रहे हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा है। बस एक अपने दिमाग पे वो डिपेंड होता है कि हमारे अंदर क्षमता कितनी है कि हम याद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से कैडेट से याद नहीं होता है जीके जीएस, मुझसे भी नहीं होता है, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट मैंने उनका बैच अभी नहीं लिया है। अगर नहीं मुझे मिला, किसी ने मुझे नहीं दिया, मतलब मेरी फ्रेंड लोग जो हैं अगर हेल्प नहीं की, तो मैं भी लूँगी। और अगर मिल गया देन तो सही है, मैं उनसे ही पढ़ लूँगी। कुछ पीडीएफ है मेरे पास, बट सारा पीडीएफ नहीं है। तो बस वही कहना था कि अगर आप अंशु भैया से करेंगे देन आपको उतना ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मल चीज़ों में कर लेंगे। बिकॉज ये बहुत ही बाउंड होता है। किसी से उम्मीद ये रखना कि वो 25 आउट ऑफ 25 करा देगा, ये बहुत ही मुश्किल है। एंड सेकेंड, वन ऑफ द चीज़ कि वोकेबलरी को याद कैसे करें। तो वोकेबलरी के लिए सबसे सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अलग वोकेबलरी का कॉपी बनाओ, देन आप किसी एक टीचर को फॉलो करो पहले तो वोकेबलरी के लिए। लाइक अगर पीएसपी सर को करते हो तो पीएसपी सर से पूरा पढ़ो। उनकी जितनी भी वन शॉट है, उनकी प्लेलिस्ट है, उन सबसे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। मैं ये सजेस्ट की थी कि आप एयरफोर्स की एग्ज़ाम देने से पहले उनका जो भी वन शॉट है वो लगा के जाना। जिन्होंने भी लगाया होगा वो देखा होगा कि वहाँ पे उनके वन शॉट से ही सारे क्वेश्चन आए थे। जो मेरे एग्ज़ाम में भी आए थे वो डिट्टो वन शॉट से था। मैं कसम से कह रही हूँ कि मेरा जो कॉपी था प्रीवियस ईयर का, मैं उससे मतलब उसको ऐसा रटी हूँ नहीं तो मुझे 500-600 वर्ड अभी भी मेरे जुबान पे होगा। कोई अगर कह दे, ऑप्शन दे दे ना, तो ऑप्शन में एलिमिनेट करके ऐसे डायरेक्ट आंसर बता सकती हूँ वोकेबलरी का। क्योंकि इतना मैंने उसको 5 से मतलब 3 अटेम्प्ट में मैंने उसको रगड़ दिया है। कहीं से भी कोई मेरे उस कॉपी से पूछ ले, मैं आँख बंद करके बता सकती हूँ।
तो यही है कि 100 चीज़ों को 100 बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक चीज़ों को 100 बार पढ़ लो, वो तुम्हारा बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और वो ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे सिर्फ एयरफोर्स के लिए है, वो किसी भी एग्ज़ाम को तुम कमांड करो एमटीएस तक लेवल तक का, वो सफिशियंट है। और अगर तुम्हें इतना सफिशियंट नहीं लगता है देन तुम फॉलो कर सकते हो संजीव सर को। वो भी बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मैं उनको खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ, क्योंकि जो मेरा वो कॉपी है मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। देन इसके बाद मैं संजीव सर से पढ़ती हूँ, जो भी उनका वन शॉट है और जो भी प्रैक्टिस सेट है वो लगा लेती हूँ। तो बस यही है। अगर आपको किसी और भी चीज़ों में प्रॉब्लम होगा देन आप कमेंट कर सकते हैं, या जो भी मेरे ग्रुप में है वो तो पूछते हैं, तो उनको वहाँ जवाब मिल ही जाता है। बाकी जय हिंद टू ऑल, पढ़ते रहें।